नमस्कार। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कुछ विषय इतने वायरल हो जाते हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं, चाहे वे अफवाह ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही मामला बीते दिनों मशहूर कथावाचिका जया किशोरी और हिंदू राष्ट्र की खुलकर वकालत करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में चर्चा रही। ऐसा कहा जा रहा था कि जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जैसे ही ये अफवाहें सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया और बिना सोचे समझे इसे बढ़ावा देने लगे। हालांकि इन दोनों हस्तियों ने खुद अपने अपने बयान में इन खबरों को बेबुनियाद और झूठी अफवाह करार दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो अपने माता और पिता की पसंद से एक साधारण परिवार की युवती से शादी करेंगे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जया किशोरी उनके लिए बहन जैसी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी अफवाहें उड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर जया किशोरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि वो कभी धीरेन्द्र शास्त्री से मिली भी नहीं है और ये बात उनके लिए अचंभित कर देने वाली थी कि बिना किसी आधार के उनके नाम को किसी अन्य के साथ जोड़ दिया गया। जया किशोरी ने यह भी कहा कि अफवाहें फैलाने का ये सिलसिला सोशल मीडिया पर कई बार परेशानी का सबब बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की किसी आध्यात्मिकता क्षेत्र से जुड़ी होती है, तब भी उसे समाज की बुनियादी समझदारी और आदर की जरूरत होती है। जया ने यह भी बताया कि उनके माता पिता और रिश्तेदार दोस्तों को भी इस तरह की खबरें देखने में कैसा महसूस होता होगा। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को यह सोचना चाहिए कि क्या ये एक इंसान की निजी जिंदगी से जुड़ा मसला है या नहीं है और बिना किसी प्रमाण के इस तरह की बातें करना अनुचित है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जया किशोरी का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कोई साध्वी नहीं है बल्कि एक साधारण लड़की है और विवाह उनका निजी निर्णय होगा। इस बयान ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। लोग अब ये सुझाव देने लगे हैं कि जया किशोरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप से शादी कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इसके पीछे तर्क दिए जाने लगे कि दोनों ही कृष्ण भक्त हैं और यदि वे एक साथ आए तो कृष्ण भक्ति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। लोग मानने लगे कि तेज प्रताप यादव जो स्वयं को कृष्ण के भक्त मानते हैं और जया किशोरी का मेल एकदम उपयुक्त होगा। ये चर्चा इस हद तक बढ़ गई कि तेज प्रताप यादव और जया किशोरी का नाम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ देखा जाने लगा। तेज प्रताप यादव ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन किया है और उनका भगवान कृष्ण से गहरा जुड़ाव और रासलीला के प्रति उनकी भक्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। सोशल मीडिया के कुछ वर्गों का मानना है कि चूंकि जया किशोरी जी भी कृष्ण की भक्त हैं और इसलिए यह जोड़ी समाज में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकती है और ये अफवाहें इस तरह बढ़ी हैं कि लोगों ने इन दोनों के विवाह को लेकर मजेदार टिप्पणियां और सुझाव देना शुरू कर दिया है, बिना ये सोचे कि ऐसे सुझाव कितने वास्तविक है या कितने लोगों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। जया किशोरी और तेज प्रताप यादव का यह मामला एक बार बड़ा बवाल खड़ा करता दिख रहा है कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लोगों की निजी जिंदगी को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। क्या सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जहां कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकता है और लोग उसे मान भी लेंगे? इस स्थिति को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या यह समाज के विचारशीलता और परिपक्वता पर सवाल नहीं उठता है? आखिर क्यों हम किसी के निजी जीवन में इस हद तक घुसपैठ करते हैं और कि ये वह व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में असहज महसूस करने लगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आजकल एक चलन सा बन गया है कि जिस किसी को थोड़ा भी प्रसिद्धि मिलती है उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं, चाहे वो शादी से जुड़ी हो, संबंधियों से हो या अन्य किसी निजी मसले से। लोग बिना किसी ठोस सबूत के इन चीजों पर
भरोसा भी कर लेते हैं और उन्हें फैला देते हैं। और ये सच है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के बारे में चर्चा होना आम बात है, लेकिन क्या ये चर्चा उसके निजी जीवन तक घुसने की सीमा लांघनी चाहिए? जया किशोरी जैसी युवती के लिए इन अफवाहों का बढ़ना किसी सदमे से कम नहीं रहा होगा। उन्होंने अपने बयान में भी बताया है कि इन खबरों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह इन खबरों ने उनके परिवार और रिश्तेदारों पर असर डाला है। और एक सार्वजनिक शख्सियत होने के बावजूद हर किसी को अपने निजी जीवन का अधिकार होता है और किसी के निजी मसले पर बिना पुष्टि के चर्चा करना एक प्रकार की अनैतिकता है। और वहीं तेज प्रताप यादव का नाम इस चर्चा में शामिल होना एक और विचित्र मोड़ था। हालांकि तेज प्रताप यादव ने खुद इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे हैं। कुछ लोग यहां तक कहने लगे हैं कि कृष्ण भक्ति में रुचि रखने वाले इन दोनों व्यक्तियों का विवाह एक अद्भुत मिलन होगा। और ये टिप्पणी इन तथ्य को अनदेखा करती है कि विवाह एक निजी और गहरे संबंध का निर्णय होता है, जिसे दोनों पक्षों की सहमति और भावनाओं के आधार पर लिया जाना चाहिए। अंततः सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां किसी के निजी जीवन को सम्मान दिया जाता है? क्या हम बिना किसी जिम्मेदारी के सोशल मीडिया पर किसी की भी जिंदगी का तमाशा बना सकते हैं? सोशल मीडिया का यह प्रभाव निस्संदेह चिंता का विषय है। अफवाहों का ये चलन कब खत्म होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन घटनाओं में से एक बात तो साफ होती है कि निजी जिंदगी की गोपनीयता का महत्व समझना और उसे बनाए रखना आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। जया किशोरी और तेज प्रताप यादव के बीच जो चर्चा छिड़ी वो इस बात का प्रमाण है कि सोशल मीडिया पर आज की पीढ़ी किस हद तक किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। और ये घटनाक्रम एक गहरी सोच को जन्म देता है कि क्या हमें अपने आचार व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। आप इस पूरे प्रकरणों को किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।